आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। इस चैनल के तमाम वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं, जिसे आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक में गद्य भाग से जिस पाठ का अध्ययन करेंगे, उसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक हैं भगत सिंह। भगत सिंह का नाम आते ही हर कोई जोश और देशभक्ति की भावना से भर उठता है और उस कम उम्र के नौजवान के साहसिक कारनामों को याद करने लगता है कि किस मिट्टी के ऐसे हमारे देशभक्त नौजवान बने हुए थे, जिन्हें न गोली का डर, न फांसी का डर, बल्कि अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार थे और तैयार भी और समर्पण कर भी दिए अपने जीवन का, देश की स्वतंत्रता साधना की बलि वेदी पर। ऐसे ही हमारे नौजवान थे देशभक्त वीर शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में पाकिस्तान के बंगाचक में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक गांव खटकड़ कला पंजाब में था। जिस समय जालियांवाला बाग की जो मर्माहत भयानक अंग्रेजों द्वारा गोलियों की बौछार करके ये हृदय विदारक घटना हुई, इस घटना को सुन के भगत सिंह ने जालियांवाला बाग मैदान की मिट्टी को मुट्ठी में लेकर तिलक लगाकर देश की आजादी का संकल्प लिया, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद किया और उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। देश के बहुत से शहरों में इसकी शाखा का विस्तार किया। उन्हें कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया था कि ऐसे अत्याचारी निर्मम अंग्रेजों का मुकाबला सिर्फ सत्य और अहिंसा से नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देके आजादी उनके हाथों से छीन लेने की सामर्थ्य हमारे देश के नौजवानों में हो, हमारे देश के नागरिकों में हो। ऐसी भावना दिल में भरकर वे आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। वे अपने घर द्वार को छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए और उनकी प्रताप पत्रिका में सेवाएं भी दी। हर तरह के सामाजिक आजादी से संबंधित कई लेख उन्होंने लिखे, इस पत्रिका में सहयोग दिया। उस समय उनके घर के लोग भगत सिंह को जब शादी करने का दबाव बनाने लगे, तो अपने घर के लोगों को भगत सिंह ने बताया कि गुलाम भारत में मेरी शादी कभी नहीं हो सकती है। अगर शादी होगी ही तो मेरी दुल्हन का नाम होगा मौत। और ऐसा उन्होंने करके दिखाया भी। बटुकेश्वर दत्त राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में उन्होंने बम फेंका। ऐसे कड़े साहसिक निर्णय लेके, कदम उठा के उन्होंने अंग्रेजों में दहशत फैला दी थी, जिसके चलते अंग्रेजों ने किसी तरह उनको पकड़कर 1931 में फांसी दे दी। मगर
फांसी के पहले अपने कारनामों से भगत सिंह ने देशवासियों को तो चौंकाया ही, अंग्रेज अधिकारियों को भी डरा दिया था। जेल में रहते हुए 116 दिन का इन्होंने उपवास किया था, और उपवास के दौरान भी ये अपना नियमित दैनिक कार्य हंसते हुए आराम से करते थे। चाहे वो पुस्तकें पढ़ना हो, लिखना हो, कोर्ट में जाना हो, उनके चेहरे पे सिकन नहीं आती थी। जब उनकी मां जेल में मिलने के लिए गई तो मां के देखते ही वो हंस पड़े, और हंसते हुए मां से इस तरीके से बात कर रहे थे कि वहां के अंग्रेज सिपाही और अधिकारी भी देख करके चकित रह गए कि ऐसा इंसान तो हमने जीवन में कहीं नहीं देखा है, जिसके सामने ही कुछ ही दिनों में फांसी होने वाली है, मौत के दर्शन हो रहे हैं, फिर भी उसे तो तनिक भी चिंता ही नहीं है। लगता है कि वो घर में है, इस तरीके से अपनी मां से या किसी से हंस के बात कर रहा है और अपनी दैनिक गतिविधियों को साहस और खुशी के साथ अंजाम दे रहा है। उसके चेहरे पर, मन मस्तिष्क पे कहीं भी तनिक भी सिकन नहीं है। ऐसी मिट्टी के बने हुए थे हमारे भगत सिंह। चाहे इनकी मंडली के जो भी हों, बटुकेश्वर दत्त हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, इनकी फांसी की सजा ने और फांसी देने की घटना ने जितनी सुर्खियां बटोरी, वो आज तक याद किया जाता है। और इनके नाम स्मरण में सबका सर स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ, देशभक्ति की भावना के साथ झुक जाता है, उन्हें याद करता है, उन्हें अभिवादन करता है और उनके साहसिक कार्यों को सलाम करता है। भगत सिंह ने अपने छात्र जीवन में अंग्रेजों की कई नीतियों का जबरदस्त विरोध किया। उस समय कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जब छात्र अध्ययन करने के लिए नामांकन लेते थे तो ब्रिटिश हुकूमत ने एक कागज पर, फॉर्म पर उस विद्यार्थी का हस्ताक्षर करा के ये शपथ पत्र भरवाती थी कि हम अपनी इस पढ़ाई के दौरान इस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में किसी भी राजनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। ये भगत सिंह को तनिक भी गंवारा नहीं था कि ऐसा करके अंग्रेज हमें सिर्फ चपरासी और क्लर्क बनाने के लिए अपना पिछलग्गू बनाना चाहते हैं। उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, उन्हें कोई टक्कर ना दे सके, भारत की गद्दी से उन्हें उतार ना सके, इसके द्वारा ये ऐसा प्रबंध कर रहे हैं। और इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि सिर्फ हम चपरासी, नौकर, क्लर्क बनने के लिए यही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? क्या हमें अपनी देश की स्थितियों को समझने का अधिकार नहीं है? देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी विचारों को, अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं है? शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले अन्याय और अत्याचारपूर्ण व्यवहारों का क्या विरोध करने का हमें अधिकार नहीं है? उसके लिए संगठित होने का क्या अधिकार नहीं है? इन तमाम चीजों का उन्होंने पुरजोर विरोध किया।